हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली 2023 का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इसके नोटिफिकेशन का हर एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपके जितने भी डाउट्स थे अब नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड अप्लाई करने के लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके नोटिफिकेशन में लिखी गई है, सारी चीज़ें बताऊंगा। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली परीक्षा से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में दी जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर इंपॉर्टेंट डेट देख लो। जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संबंध में तिथि है वो है 15 जून 2023, यानी कि 15 जून से आप सभी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 12 जुलाई 2023। इसके बाद दोस्तों अगस्त के महीने में आप सभी के एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। इसके बाद ये रहा फुल नोटिफिकेशन जो कि बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ। यहाँ पर टोटल कितने वैकेंसी निकाले गए हैं देख सकते हो कि जो प्राथमिक विद्यालय है यानी कि वर्ग 1 से लेकर 5 तक, वहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख लो। सामान्य वर्ग के, उर्दू वर्ग के और बांग्ला वर्ग के अलग अलग कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आपका अनारक्षित कोटा है यानी कि जनरल मेल कैटेगरी का, और ये है जनरल फीमेल कैटेगरी का। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेल और फीमेल है। साइड में आप बाकी सारे कट ऑफ भी देख सकते हो। और टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकाले गए हैं उनकी संख्या है 79,943। इसके बाद आप नीचे देखोगे तो सेकंड नंबर पर है माध्यमिक विद्यालय यानी कि वर्ग 9 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर भी आप अलग अलग सब्जेक्ट के टोटल वैकेंसी देख सकते हो कितने निकाले गए हैं। यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर टोटल पद की मैं बात कर लूँ तो इसमें दोस्तों जो आपके टोटल पद निकाले गए हैं उनकी संख्या है, एक मिनट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 32,916। आपके जो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कितनी वैकेंसी है इसका मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप सभी लोग वहाँ से डाउनलोड करके अपने डिस्ट्रिक्ट में भी चेक कर लेना टोटल कितने सीट्स निकाले गए हैं। फिर है उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि वर्ग 11 और 12 का। तो यहाँ पर भी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो। और अगर मैं कुल वैकेंसी की यहाँ पर बात कर लूँ तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है उसकी संख्या है दोस्तों इसमें 57,602। तो ये था दोस्तों आपका कक्षा 1 से लेकर 12 तक की अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वेतनमान की। तो यहाँ पर देखिए जो वेतनमान है वो आपका मूल वेतन 32,000 का रहने वाला है और 2 सालों की आपकी परीक्षा मान अवधि यहाँ पर रहेगी, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में प्रोबेशन पीरियड कहते हो। नीचे आओगे तो देखिए अब बात कर लेते हैं योग्यता की। सबसे पहले दोस्तों आपका कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर उनके लिए बात करते हैं। न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक आप पास हों और इसके साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 सालों का डिप्लोमा कोर्स आपने कर रखा हो। इसी प्रकार से और भी नीचे यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपने स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट 50% अंक के साथ स्नातक पास किए हैं और बीएड कर रखे हैं वे भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जिन्होंने 55% नंबर के साथ में और इसके समकक्ष ग्रेड 1 के साथ बीए कर रखा है और 3 वर्षों का बीएड और एमएड कर रखा है तब भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में उच्चतर माध्यमिक कर रखा है यानी कि 12th कर रखा है और इसके साथ 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड कर रखा है तब भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और जिन कैंडिडेट ने न्यूनतम 45% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th का लास्ट पास कर रखा है और इसके साथ साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है तब भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये था दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 5 तक। जो कैंडिडेट यहाँ पर डाउट कर रहे थे कि अगर आपने बीएड कर रखा है तब आप प्राइमरी के लिए अप्लाई कर पाओगे या पर नहीं कर पाओगे, तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि जो बीएड कर रखे हैं वे भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर के लिए। यहाँ पर आप देखोगे इसके नीचे वाला पॉइंट तो यहाँ पर बताया गया है कि जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 सालों के भीतर, यानी कि जब आप नियुक्त कर दिए जाओगे तो 2 साल के अंदर आपको एक 6 महीने का सेतु पाठ्यक्रम जिसे ब्रिज कोर्स कहा जाता है
इसे पूरा करना होगा। यानी कि दोस्तों अगर आपने मान लो बीएड कर रखा है और आप अप्लाई करते हो प्राइमरी टीचर के लिए, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन ले लोगे, लेकिन लेने के बाद आपको 2 सालों के अंदर एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना होगा। ये था दोस्तों आपका क्लास 1 से लेकर 5 तक। बात करते हैं आपके अगले क्लास की, जो कि आपका क्लास 9 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए दोस्तों देखिए, आपने जो भी विषय सब्जेक्ट सेलेक्ट किया हो उस विषय समूह में कम से कम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कर रखा हो, और इसके साथ ही दोस्तों आपने बीएड की डिग्री ले रखी हो, तब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे क्लास 9 से लेकर 10 तक के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग सब्जेक्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन की मांग रखी गई है। इसके नीचे क्लास 11 से लेकर 12 तक, तो यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपने स्नातक कर रखा हो और इसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यहाँ पर आप सभी लोग एक बार पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ लेना सारी चीज़ें। इसके अलावा नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर कि अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो 11th 12th में, तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने कौन सा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कर रखा है वो आप यहाँ पर से चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके अलावा जो 11th और 12th में कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपने 50% नंबर के साथ में निम्न विषय समूह से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिग्री ले रखी है, तब आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बारे में मैंने आपको मॉर्निंग में भी एक वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर आपने बीई या बीटेक भी कर रखा है ना कंप्यूटर साइंस से, तब भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपने बीएड की डिग्री यहाँ पर ले ही रखी हो। इसके बाद नीचे आओगे दोस्तों तो अगले लाइन में आपको यहाँ पर बताया गया है कि वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हों, परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हों, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण हो जाए। यानी कि दोस्तों जिन लोगों ने बीएड या डीएलएड कर रखा है और फाइनल ईयर में हैं, तो आप भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बस आपकी जो डिग्री है वो 31 अगस्त 2023 तक पूरी हो जानी चाहिए, ये यहाँ पर नियम रखा गया है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपकी जो आयु सीमा है वो 1 अगस्त 2023 से निर्धारित की जाएगी, और इसके लिए दोस्तों आपकी जो आयु है वो मिनिमम 18 साल की होनी चाहिए। यानी कि 1 अगस्त 2023 को आपकी मिनिमम 18 साल आयु होनी चाहिए। यहाँ पर किसके लिए? आपकी जो प्राइमरी टीचर है यानी कि प्राथमिक विद्यालय है उसके लिए, और जो आपकी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसके लिए आपकी न्यूनतम उम्र 21 साल होनी चाहिए 1 अगस्त 2021 के अनुसार। अधिकतम जो आयु है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल के लिए 37 वर्ष है, अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है, और जो बार्धक्य सेवानिवृत्ति की आयु है इनकी 7 साल है। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर उनको 10 साल की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले तो जो प्राइमरी टीचर होंगे यानी कि क्लास 1 से लेकर 5 तक, उन्हें 2 पेपर देना होगा। पेपर 1 होगा आपका लैंग्वेज का, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के, और जो 75 क्वेश्चन होंगे वो आपको सेलेक्ट करना है हिंदी, उर्दू और बांग्ला तीनों में से कोई एक। पेपर 1 में आपको केवल क्वालिफाई करना है, यानी कि 100 में से कम आपको 30 नंबर लाने हैं, तब आप पास हो जाओगे। इस पेपर का नंबर आपके फाइनल मेरिट के लिए नहीं ऐड होगा। मेरिट के लिए आपको एक और पेपर देना होगा जो कि सामान्य अध्ययन का होगा। 120 क्वेश्चन इसमें होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और इसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस के आपके सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जिसके बारे में आपको पहले भी इन्फॉर्म कर दिया गया था बीपीएससी के द्वारा। यहाँ पर आपके जो सिलेबस है वो SCERT से संबंधित होंगे। इसके बाद दोस्तों जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक हैं, यहाँ पर विषय और सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पर भी आपके 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 है दोस्तों आपका 80 क्वेश्चन का, भाग 2 है 40 क्वेश्चन का। भाग 1 विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में से। और जो हमारा भाग 2 है वो आपका होगा जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग का, जो बाकी सारे यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए रखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर भी आपके 2 पेपर होंगे। एक है आपका पेपर में भाग 1, एक है भाग 2। तो 80 क्वेश्चन आपके भाग 1 में होंगे, 40 क्वेश्चन भाग 2 में। पेपर 1 आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, आप सारे सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो। और पेपर 2 आपका जो होगा यानी कि भाग 2 होगा,
वो आपका बिल्कुल सिमिलर होगा जैसे बाकी सारे आपके ऊपर वाले एग्जाम होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो MCQs ऑब्जेक्टिव के रूप में होगा और यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग भी रखे गए हैं। इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है, यानी कि डायरेक्ट आपकी जो मेरिट लिस्ट है रिटन एग्जाम के मार्क्स पर ही तैयार किया जाएगा। इसके नीचे आओगे तो आपको आरक्षण के बारे में सारी जानकारी दी गई है। साथ ही में दोस्तों आप यहाँ पर अपने कैटेगरी कोड देख लेना, इसी के थ्रू आप सभी को अप्लाई करना है इसी कैटेगरी कोड के अनुसार से। इसके अलावा नीचे आओगे तो आपके सारे फॉर्मेट्स वगैरह दिए गए हैं, EWS से लेकर सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। सो गाइज ये था आपका वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही में दोस्तों मैंने सारे क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं इस चैनल पर और इस सारे वीडियोज़ का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख लो या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो आप सभी लोग इसका PDF डाउनलोड कर लो टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेना ताकि आगे भी आप सभी को ऐसे ही PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। और गाइज अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही वीडियोज इन फ्यूचर भी देखने के लिए एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी आप सभी लोग ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।